कहता है ओ भाई बहुत बन गए लो, ठीक है, बहुत बन गया, क्या करे, तो कहेगा एक काम करो, इन गोल्जी उपकरण को दे दो। किसको दे दो? गोल्जी उपकरण के। अब कहेगा गोल्जी उपकरण को, क्या कहेगा गोल्जी उपकरण को, रे चुटवा जी में पूरा ऊर्जा खत्म हो गया है, बाहर से सब भेज देता है, तो ये कहेगा मेरे यहाँ तो गोदाम में भर ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। क्या? गोल्जी उपकरण, इसी का दूसरा नाम है, यानी कि इंग्लिश में गोल्जी काय। इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, इसका बहुत महत्व है, तो याद रखेंगे। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय का खोज कौन वैज्ञानिक किया था? तो जो वैज्ञानिक पहले के जमाने में खोजता था ना, ओकरा अपने नाम पर उसका रख देता था नाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैमिलो गोल्जी नामक जो वैज्ञानिक है, वह गोल्जी उपकरण का खोज किया था। तो यहाँ देखो गोल्जी है, वैज्ञानिक के पीछे नाम के पीछे है ना गोल्जी, आई गोल्जी नाम रख दिया एक, ठीक है, जिसका खोजा उसका नाम क्या रख दिया? गोल्जी। तो याद रखेंगे गोल्जी उपकरण का खोज कौन किया था? तो कैमिलो गोल्जी किया था। 1898 ईस्वी में किया था गोल्जी उपकरण का खोज। कब किया था? 1898 में। तो याद रखेंगे वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी किया था गोल्जी उपकरण का खोज 1898 में, ठीक है। यह जो है ना, यह गोल्जी उपकरण है, यह सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। इसको लिए ना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए इसके लिए, इसको देखने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ ना, तब इसको देखा तो कहा ओ भाई साहब, ऐसा ऐसा नहीं ना वाला जो है ना, जैसे ना मोरल क्षण लिखा है, ठीक है, यहाँ देखो मोरल क्षण लिखा है, तो मोरल क्षण जैसे ना एगो रचना है, देखो मतलब और आकृति है मूरल क्षण जैसे, कथी में? तो कोशिका के अंदर है ना, द्रव्य में अंदर है, अब पूरा में भरल है ना, कोशिका के अंदर है, पूरा में ऐसे रचना भरा हुआ है। तो क्या इसका नाम कथी कहते हैं? तो हम अपने नाम पर नाम रख देते हैं, है ना। मैकिलो गोल्जी उसका नाम था, रख देते हैं गोल्जी उपकरण। हम मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम जिंदा रहेगा, समझ में आ रहा है? तो गोल्जी उपकरण जो है ना, मैकिलो गोल्जी खोजे थे 1898 में। कैमिलो गोल्जी खोजे थे, कैमिलो गोल्जी कब? 1898 में, ठीक है, गोल्जी उपकरण को। अब इसके अंदर समझते कि काम क्या है। देखो पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं समझती है, पौधा वाला कोशिकाओं में अगर ऐसा मोरल जैसा संरचना पाया जाता है ना, मोरल जैसा संरचना, ठीक है, पादप कोशिकाओं में, तो उस संरचना को बोलते हैं क्या? डिक्टियोसोम। याद रखेंगे पादप कोशिकाओं में यदि मुड़ा हुआ संरचना पाया जाएगा तो उस संरचना को बोलेंगे डिक्टियोसोम। बंडुलिया यहाँ ध्यान दो, क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। आप देखते हैं यहाँ पर इस गोल्जी उपकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है। तो देखो यहाँ पर अगर गोल गोल रचना रहेगा, गोल गोल, ठीक है, गोल गोल रचना है, सही सही से बना नहीं है, ऐसा रहता है, मिटा देते हैं, ऐसा रहता है। तो ऐसा में ना सही से बना नहीं है, ठीक है, ऐसा में ई वाला जो भाग है ना, ई वाला को भाग को बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। मतलब ये पूरा जो भाग है ना, पूरा भाग ऐसा ऐसा गोल गोल बनल, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो है निकलल है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेसिकल्स, वेसिकल्स है ना, वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? वेसिकल्स। और नीचे जो खाली स्थान है, तंगा खाली स्थान, इसको बोलते हैं रितिका। क्या बोलते हैं? रितिका। और सबको मिला देते तो कथी बन जाता है? गोल्जी उपकरण। क्या बन जाता है? गोल्जी उपकरण। क्या बनता है? गोल्जी उपकरण। तो याद रखेंगे इसका काम क्या है, आखिर इसका काम क्या है? तो इसका काम, सबसे मेन काम है इसका काम है कोशिका द्रव्य में, क्या चीज में? कोशिका द्रव्य। मान लो कोशिका द्रव्य बना देते हैं, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में जो भी पदार्थ घुला रहता है ना, घुला रहता है, कौन कौन पदार्थ घुला रहता है बताओ? हम बताए थे पिछले क्लास में, कौन कौन पदार्थ घुला रहता है इसमें, जल्दी बताओ। कोशिका द्रव्य में कौन कौन पदार्थ घुला रहता है? प्रोटीन रहता है, वसा रहता है, घुला रहता है, घुला द्रव्य में घुला रहता है, मिला रहता है। प्रोटीन, राइबोसोम घुला रहता है, वो तो अंग है कोशिका का। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, लवक रहता है, ये सब पदार्थ में घुला रहता है। तो जो पदार्थ इसमें घुला रहता है ना, घुलने से पहले एक जगह इकट्ठा होता है। कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो गोल्जी उपकरण में इकट्ठा रहता है घुलने से पहले। मान लेते हैं
कि अंत प्रद्रव्य जालिका, जो चिकनी वाला है उसका वसा बनाने का काम है, जो खुरदुरू वाला है उसका प्रोटीन बनाने का काम है। तो प्रोटीन बनाएगा और बना के बहुते बना दिया, अभी में बना के दे दिया, बहुते बना दिया, कहो भाई बहुत बन गए लो, ठीक है, बहुत बन गया, क्या करे? तो कहेगा एक काम करो, इन गोल्जी उपकरण को दे दो। किसको दे दो? गोल्जी उपकरण के। यह एकदम गोदाम है, गोदाम, ठीक है, क्या है? गोदाम। बहुते बन गया तो दे दो, जमा करके रखेगा, और जब इसको घटेगा ना समय तो फिर मिलाते जाएगा, गोदाम में से निकालते जाएगा, निकालते जाएगा। तो जो भी चीज है तो उसको संचय करने का, कोई भी चीज एक्स्ट्रा चीज बन गया है उसको इसमें जमा रहता है, संचय करना है, जहां भी घटता है उसको देता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर कुछ चीज बन रहा है, ठीक है, इसमें संचय करके रख ले रहेगा, ठीक है। अगर इसमें कम गया, द्रव्य में कम गया प्रोटीन, तो प्रोटीन निकाल लेगा, बाहर से सब जाओ तो कम गया निकाल लेगा। अगर इसमें बन गया, घट गया वसा, तो वसा निकाल लेगा, ठीक है। तो जो भी चीज इसमें रहता है जमा रहता है, कमेगा तो निकाल निकाल के देता है ना। या इसके अंदर, कोशिका के अंदर भी या कोशिका के बाहर भी ट्रांसफर करता है ना। देश के अंदर भी, मतलब कोई सामान रहता है गोदाम में जाता है, देश के बाहर भी जाता है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी जाता है और कोशिका के बाहर भी जाता है। तो कोशिका के बाहर कहाँ जाता है? तो जहां इसका बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मान लेते हैं हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जीभ को बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत है, क्योंकि जीभ से ही ऊपर नीचे जीभ होता है ना, तब इसमें से आवाज निकलता है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो चीज हम बोलना चाहते हैं, क ख जो भी बोलना चाहते हैं वो निकलेगा। तो सबसे ज्यादा हमको जो एनर्जी किसको जरूरत है? जीभ का, ठीक है। हमारा हाथ का, पैर का कम एनर्जी जरूरत है क्योंकि खा रहा है सीधा, है ना। जीभ का जरूरत है, सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो जीभ के अंदर जो कोशिका है ना, जो कोशिका है वो बनाएगा तो वहां की एनर्जी सारा तो ले लेगा, खत्म हो गया, है ना। मान ली 1 घंटा तक बोले, 1 घंटा तक हम पूरा एनर्जी में बोले, शुरू शुरू में आते तो एनर्जी रहता है, बढ़िया से बोल दिए, एनर्जी खत्म हो गया, जीभ का अंदर कोशिका खत्म हो गया, गोल्जी उपकरण नहीं रहेगा, तब क्या पढ़ाएंगे? तब दिक्कत हो जाएगा। तब कहेंगे देखो गोल्जी उपकरण, गोल्जी कामिलो नामक गोल्जी, खत्म। अब मुंह है ना, आवाज नहीं निकलेगा, समझ रहा है, मुंह में से आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे जो जीभ में जो प्रोटीन था, जो भी जो में ऊर्जा था, खत्म हो गया। तब क्या कहेगा? तब कहेगा गोल्जी उपकरण को, क्या कहेगा गोल्जी उपकरण को? रे चुटवा, जीभ में पूरा ऊर्जा खत्म हो गया है, बाहर से सब भेजो था, तो ये कहेगा मेरे यहाँ तो गोदाम में भर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तो ये सब क्या करेगा? ये सब अपना अंदर जो ऊर्जा रख ले है, जो भी ऊर्जा ये अपना अंदर से ट्रांसफर करेगा, जल्दी से भेजो तो जीभ को भेजो, तो दिमाग को सिग्नल देगा, दिमाग फटाफट खून को सिग्नल देगा, खून में से आराम से इसको खींचेगा और सीधा ले जाएगा जीभ पर, ठीक है। और जीभ पर तो फिर हम सब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा तभी लगातार बोलेंगे, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अन्य अन्य भाग से ऊर्जा हमारे जीभ तक पहुंच रहा है। कोई मजदूर हाथ से काम करता है, हाथ से, तो हाथ में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो हाथ का ऊर्जा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन पैर का जो, मान लिया कोई पैर से भी काम कर रहा है, पेट उठ से अति से काम तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा बनेगा, सारा ऊर्जा जो है ना हाथ में आएगा, है ना, हाथ में, और वो लिखते रहेगा, अपना काम करते रहेगा। देखा 4 घंटा 5 घंटा जो मेहनत वाला काम करता है ना, 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद थक जाता है, वहां से काम नहीं होगा आप, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? कहेगा हमको रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। लेकिन मतलब सारा ऊर्जा खत्म हो गया शरीर के, तबियत थकता है, मतलब जल्दी नहीं थकेगा, बात समझ में रहा है। जब सारा ऊर्जा शरीर का खत्म हो जाएगा थक जाएगा, उसको रेस्ट चाहिए, तो सुतेगा आराम से, फिर इसे बनाएगा, फिर बिहान वेले एकदम फ्रेश रहेगा, तो आओ आप फिर काम कर देंगे। तो गोल्जी उपकरण का मेन काम करती है ऊर्जा को संचय करना, और जहां ऊर्जा जरूरत है वहां पर ऊर्जा को भेजना, बात समझ आ गया। तो मेन काम है। तो अन्य अन्य भाग में भेजना, बोल दिए अन्य भाग में ऊर्जा को क्या करना है? भेजना, संचय करना हो गया। पादप कोशिका के विभाजन में, जब पेड़ पौधा कोशिका विभाजन होता है ना, तो उसमें कोशिका का ढांचा बनाना, यानी कि प्लेट बनाने का काम किसका काम होता है? गोल्जी उपकरण काम होता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम का निर्माण करना, याद रखें गोल्जी उपकरण जो है ना लाइसोसोम बनाता है। गोल्जी उपकरण किसका बनाता है? लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम तुम लोग इसका नाम याद रखना है, इसको कल के अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे, अगला क्लास में बताएंगे कि लाइसोसोम का क्या काम होता है। इतना याद रखो कि गोल्जी उपकरण जो है लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्जी उपकरण बनाता है। याद रखना है कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाता है। इसका खोज 1898 में हुआ था, और कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इतना बात इसमें याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या है। एक बात और याद रखना है, गोल्जी उपकरण ना अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? अरे क्योंकि प्रोटीन जो बनाएगा तब बिना जुड़ले में दे देगा उसको, ले जाओ। अरे तुम हमसे जुड़ल रहेगी तबे ना पढ़ेगी, तुम चल जाएगी मामी की यहाँ, नानी की यहाँ,
अब मोबाइल वाल कुछ नहीं है तो कैसे पढ़ेगी, नहीं ना पढ़ पाएगी, तो हमसे जुड़ल लगी तब ना पढ़ेगी। तो यहाँ पर गोल्जी उपकरण जो है ना अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ा रहता है, क्योंकि गोल्जी उपकरण प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोटीन बनाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, और वो भी खुदरा हुआ भाग, खुरदुरा भाग बनाता है प्रोटीन। तो ओकरा से जुड़ल लगा तो ना प्रोटीन बना के इसको देगा, तो ओकरा से क्या होता है, जुड़ल रहता है। बात समझ में आया कि नहीं भाई? ये जो है चिकना वाला से भी जुड़ रहता है, ताकि उससे वसा मिलेगा बस। तो सबसे क्या होता है, जुड़ल रहता है, अब पूरा में भरल रहता है, पूरा में फैलल रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। वेसिकल समझ में आ गया, सिस्टम क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिस्टम, ऊपर वाला को वेसिकल बोलते हैं, खाली वाला क्या बोलते हैं, रेत का बोलते हैं। पूरा मिला दिया तो गोल्जी उपकरण हो गया, ऊर्जा को संचय करने का काम करता है, जहां जरूरत है वहां पर भेजने का काम करता है।